हमने पिछले वीडियो में कहा था कि 5 जीनियस हैबिट्स ऑफ डिवोटी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जीनियस डिवोटीज हैबिट्स। मतलब पिछली बार हैबिट्स के बारे में बात किया था, इस बार बात करेंगे एक जीनियस डिवोटी कैसे आदतों में रहता है और जीनियस डिवोटीज के वो आदतों की वजह से वो जीनियस बनता है। जीनियस हैबिट्स अलग हैं, जीनियस डिवोटी अलग है। जीनियस डिवोटी के आदत के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्टे अगर आप रहना चाहते हैं लास्ट तक। एक जीनियस डिवोटी रात को ही भगवत गीता पढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल डिवोटी कहलाते हैं, वो सुबह उठने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के बाद भगवत गीता पढ़ते हैं। क्या होता है कि भगवत गीता कोई ऐसी नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के चलो यार अब हम अगला काम करते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बातों को जितना आप रिपीट करते हो उतना वो मन में रखता है। और आप एक बिजी डिवोटी हो, आपको सुबह ही टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो थोड़ा प्रायोरिटी चेंज करो, रात को पढ़ना शुरू कर दो। फ़ायदे क्या हैं? जैसे कि मैंने कहा है, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ख़तरनाक टूल है। वो आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आपके पूरे अंदर तक ले जाएगा और रात को पढ़ने की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन नहीं आते उसके बाद, जिसकी वजह से हमारा जो नॉलेज रिटेंशन है वो बढ़ता है। एक जीनियस डिवोटी 16 माला में बिलीव नहीं करता है। यस, क्योंकि 16 माला एक नियम है उन लोगों के लिए जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, ना उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में भक्ति करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप डिवोटी हैं, अपने आप को मानते हैं और अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मैं क्वालिटी भक्ति करता हूँ, तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र को 16 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 16 बार बोलना अपने हमारे जो माइंड है उसको थोड़े लेवल पर कमज़ोर बनाता है। एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी आसान सी बातें हैं। 16 माला का करने का एक उद्देश्य है कि आप अपने हर श्वास में श्री कृष्ण के नाम लेते रहो। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम डिवोटी 16 माला को एक थ्रेट समझते हैं या एक ऐसा बोझ समझते हैं जिसको हमें रोज़ करना ही है। तो उसमें क्या होता है कि हम 16 माला को क्वालिटी रीति से कर नहीं पाते। हम बहुत ही फास्ट बोल लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्या है ये? क्या ऐसे 16 माला करोगे आप? इसका फ़ायदा भी क्या है? क्योंकि श्री कृष्ण बोलेंगे ये क्या नॉइस लगा कर रखा है यार, ये कौन बुला रहा है ऐसे अजीब तरीके से। ऐसे करके भी वो आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बात है जितना क्लियर प्रोनाउंसिएशन होता है उतना हमारा चेतना बढ़ता है, और जितना क्लियर प्रोनाउंसिएशन हम लाउडली करते हैं उतना ही हमारे अगल बगल की जो नेचर है वो हमारे उन बातों से अपने चेतना को बढ़ाते हैं। तो इसी की वजह से जो इंसान क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं करता है और फास्ट हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है, उसका पहला चेतना ही ऊपर उठता नहीं है, उसके साथ साथ उसका जो क्वालिटी है वो लूज होता है, जिसके बदौलत वो अपनी ज़िंदगी में हायर चेतना को कभी भी डेवलप नहीं कर पाता है। एक जीनियस डिवोटी सुबह 6 बजे से पहले ही अपना माला ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि 6 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है, 4 बजे से 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना है, स्नान करनी है, ब्रह्म मुहूर्त से 6 बजे तक अपना माला ख़त्म करना है। फ़ायदा क्या है कि जितना हम जल्दी अपने माला को ख़त्म करते हैं उतनी ही हमारे दिन अच्छी तरीके से गुजरती है। क्योंकि माला करना एक टास्क है, ना कि भक्ति भरा कार्य। अगर आपको भक्ति भरा कार्य अच्छा लगता है तो आप पूरे दिन विदाउट माला हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहेंगे। कि माला बिकॉज एक टास्क है, तो उस टास्क को ख़त्म करना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देता है कि ये इंसान माला को ख़त्म करने के कैपेसिटी रखता है एवरी डे, तो उसकी जो भी इच्छाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो आपका मन आपको साथ देगा हर एक अच्छी चीज़ों में, अगर आप सुबह 6 बजे से पहले अपने माला को ख़त्म कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है
जो शिव जी और विष्णु जी में भेद करते हैं। शिव जी के मंदिर में जाते नहीं हैं, विष्णु जी के मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ विष्णु जी को ही पूजते हैं। वहाँ पर अगर कोई लिंग है या शिव जी का मूर्ति है तो उसको देखते भी नहीं है। ये काफ़ी फालतू बातें हैं, ये काफ़ी फालतू हैबिट है लोगों की, क्योंकि अगर हर एक कण में श्री कृष्ण हो सकते हैं तो हर एक देवता में भी श्री कृष्ण हो सकते हैं। अगर हर एक देवता में श्री कृष्ण हो सकते हैं तो हर एक भगवान में भी श्री कृष्ण हो सकते हैं। विष्णु जी में भी श्री कृष्ण है, शिव जी में भी श्री कृष्ण है और ब्रह्मा जी में भी श्री कृष्ण है। तो अगर आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि है तो आप हर एक अंदर श्री कृष्ण को देखोगे। लेकिन अगर आप एक चश्मा लगा के घूमते हो, अगर वो पता नहीं है कि ये एक्चुअल साइंस है, तो आप क्या करोगे? आप शिव जी में शिव जी को देखोगे, श्री कृष्ण में श्री कृष्ण को देखोगे। और इसी बात से आपकी चेतना के बारे में पता चलता है। एक अच्छा डेवोटी भक्ति करता है, लेकिन एक जीनियस डेवोटी भक्ति बांटता है। भक्ति करना और भक्ति बांटना दोनों अलग अलग बातें हैं। जीनियस डेवोटी भक्ति बांट कर अपने जो स्पीड है वो इंक्रीज कर लेता है, लेकिन जो नॉर्मल डेवोटी है भक्ति करके नॉर्मल स्पीड में रहता है। लेकिन भक्ति करना भी एक नॉर्मल कार्य है, भक्ति बांटना दिव्य कार्य है। एक पीके में काफ़ी अच्छा सीन था कि पीके सिर के ऊपर येलो टोपी डाल के घूम रहा होता है। तो जब उसको अनुज शर्मा पूछती हैं ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि येलो टोपी में इंसान जल्दी दिखता है, मतलब रिफ्लेक्ट मारता है येलो। वैसे ही है, भगवान देखते हैं पृथ्वी में हजारों लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो जो येलो कैप है वो भक्ति बांटने वाला का है। तो भगवान को भक्ति बांटने वाले जल्दी दिखते हैं इन कंपैरिजन टू भक्ति करने वाले। और जितना हम भक्ति बांटेंगे उतना हमारे भगवान के पास जाने के स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू भक्ति करना। भक्ति करके आप 40 साल में मोक्ष प्राप्त कर लोगे। अगर आप पृथ्वी में ज़्यादा देर तक रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर भक्ति करते हुए मर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पृथ्वी से जल्द मोक्ष प्राप्त करके श्री कृष्ण के चरण में रहना है तो आपको भक्ति बांटते रहना पड़ेगा। भक्ति करना बहुत ग्रेट बात है, भक्ति बांटना उससे भी ग्रेट बात है। दोनों करेंगे और फास्ट मोक्ष लेंगे। क्या हमारे साथ है इस मिशन में कि मैं क्या कर रहा हूँ आपको लगता है यूट्यूब पे आपको यही काम करना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्ण।